कहानी अक्सर एक हेडलाइन से शुरू होती है। एक इंडियन कंपनी को अचानक अमेरिकन मार्केट से बाहर कर दिया जाता है। उसका नाम रिस्क या नॉन कंप्लायंस से जोड़ा जाता है और उसके एम्प्लॉइज और देश के लिए यह एक इनविजिबल दीवार से टकराने जैसा लगता है। यह कोई एक बार की बात नहीं है। यह इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी में बार बार आने वाला चैप्टर है। हमें बताया जाता है कि दुनिया टैलेंट और इनोवेशन का कहीं से भी स्वागत करती है, लेकिन इंडियन कंपनियों को अक्सर लगता है कि रूल्स अचानक बदल जाते हैं। अमेरिकन मार्केट अपनी बड़ी उम्मीदों के साथ अल्टीमेट प्राइस बना हुआ है, फिर भी रास्ता अनएक्सपेक्टेड बैरियर्स से भरा है। ये सिर्फ आइसोलेटेड मिस्टेक्स नहीं हैं। ये एक पैटर्न बनाते हैं जो मुश्किल सवाल खड़े करते हैं। क्या ये एक्शन फेयर रेगुलेशंस के बारे में है या वॉशिंगटन में बंद दरवाजों के पीछे कुछ और चल रहा है? ऑनफिशियल रीजंस, क्वालिटी कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी, लीगल कंप्लायंस हमेशा बताए जाते हैं, लेकिन टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट अक्सर एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी का इशारा करते हैं। ये सवाल उन लाखों लोगों के लिए मायने रखते हैं जिनकी रोजी रोटी इन कंपनियों पर डिपेंड करती है, और इंडिया यूएस रिलेशंस के फ्यूचर के लिए जब कोई पार्टनर दीवार खड़ी करता है तो आपको पूछना पड़ता है, क्या यह प्रोटेक्शन के लिए है या एक्सक्लूशन के लिए? यह ऐसे हेडलाइंस और ऑनऑफिशियल स्टेटमेंट्स से आगे देखता है। हम बताए गए जस्टिफिकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे और सवाल करेंगे कि क्या वे पूरी कहानी बताते हैं। इंडियन एम्बिशन के लिए अमेरिकन हर्डल सिर्फ एक रेगुलेटरी चैलेंज से ज्यादा है। यह ग्लोबल एक्सेप्टेंस का एक टेस्ट है। दांव ऊंचे हैं और जवाब शायद ही कभी सिंपल होते हैं। आइए इन बार बार आने वाली रिस्ट्रिक्शंस के पीछे के असली रीजंस को और गहराई से जानें। इंडियन कंपनियों ने कई सेक्टर्स में अमेरिकन स्क्रूटनी का सामना किया है, खासकर फार्मास्यूटिकल्स और टेक्नोलॉजी में। फार्मा जायंट्स जैसे रैनबैक्सी और सन फार्मा को एफडीए इंपोर्ट अलर्ट्स मिले हैं, जिससे प्रोडक्ट्स ब्लॉक हो गए और फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। टेक में टीसीएस और इन्फोसिस को वीजा प्रैक्टिसेस पर इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ता है। उन पर अमेरिकन वर्कर्स को रिप्लेस करने का आरोप है। इन एक्शन से फाइन, स्ट्रिक्टर रूल्स और रेपुटेशनल डैमेज होता है। यहां तक कि स्टील, एग्रीकल्चर और टेलीकॉम फर्म्स को भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज या सिक्योरिटी कंसर्न्स का सामना करना पड़ता है। पैटर्न क्लियर है, टारगेटेड स्क्रूटनी, चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो। रेगुलेटरी एक्शन एफडीए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसीज से आते हैं। नतीजा, ज्यादा कॉस्ट, डैमेज्ड रेपुटेशन और एक क्रिटिकल मार्केट तक लिमिटेड एक्सेस। इंडियन कंपनियों को लगातार अपनी पीठ पीछे देखना पड़ता है, अगले हर्डल के लिए तैयार रहना पड़ता है। अमेरिकन रेगुलेटरी सिस्टम की पहुंच लंबी है और उसकी पकड़ पावरफुल है। इंडियन बिजनेसेस के लिए क्रॉसहेयर्स कभी गायब नहीं होते। यूएस हमेशा ऑनऑफिशियल रीजंस, सेफ्टी, क्वालिटी, कंप्लायंस बताता है जब फॉरेन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेता है। इंडियन फार्मा के लिए यह क्वालिटी कंट्रोल और पेशेंट सेफ्टी के बारे में है। टेक के लिए यह इमिग्रेशन लॉज और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में है। एफडीए डेटा इंटीग्रिटी या अनसैनिटरी कंडीशंस की ओर इशारा करता है। टेक फर्म्स को वीजा और डेटा प्राइवेसी पर स्क्रूटनी का सामना करना पड़ता है। मैसेज, अमेरिकन कंज्यूमर्स और जॉब्स को प्रोटेक्ट करो। ये जस्टिफिकेशंस कॉम्प्लेक्स, लीगल फ्रेमवर्क और हजारों पेजेस के रूल्स से सपोर्टेड हैं। सिस्टम इम्पार्शियलिटी का दावा करता है, रूल्स तोड़ो, कॉन्सिक्वेंस फेस करो। ऊपर से यह लॉजिकल है, हर देश को अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ग्लोबल बेंचमार्क हैं और कंप्लायंस नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन क्या यह हमेशा सिर्फ कंप्लायंस के बारे में है? ऑनऑफिशियल स्क्रिप्ट को चैलेंज करना मुश्किल है, लेकिन रियलिटी अक्सर ज्यादा नुएंस्ड होती है। सिलेक्टिव एनफोर्समेंट और टाइमिंग असली मोटिव्स पर डाउट पैदा करते हैं। फेयरनेस का नैरेटिव एक ऐसे सिस्टम को छिपाता है जहां रूल्स को पावर के टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन कंपनियों के लिए चैलेंज सिर्फ स्टैंडर्ड्स को पूरा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसे लैंडस्केप को नेविगेट करना है जहां गोल पोस्ट शिफ्ट हो सकते हैं। सवाल बना हुआ है, क्या यह वाकई सिर्फ सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के बारे में है, या क्या कंप्लायंस कभी कभी गहरे इंटरेस्ट्स के लिए एक सुविधाजनक कवर है? जवाब हमेशा रूल बुक में नहीं होता। बहुत से लोग मानते हैं कि ऑनऑफिशियल रीजंस पूरी कहानी नहीं बताते। रेगुलेटरी क्रैकडाउन अक्सर ट्रेड डिस्प्यूट या पॉलिटिकल नेगोशिएशन से जुड़े होते हैं। इकोनॉमिक कंपटीशन बहुत तेज है। इंडियन जेनेरिक्स बिग फार्मा के प्रॉफिट्स को खतरा पहुंचाते हैं।
और स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी के लिए लॉबिंग आम है। इलेक्शन ईयर्स में इंडियन आईटी फर्म्स को टारगेट करना पॉलिटिकली अच्छा लगता है, जिससे वे डोमेस्टिक एंजाइटीज के लिए बलि का बकरा बन जाते हैं। रेगुलेटरी एक्शन बार्गेनिंग चिप्स, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट के टूल्स या ट्रेड टॉक्स में सिग्नल हो सकते हैं। कानून की भाषा के पीछे गहरे मोटिव्स, कंपटीशन, लेवरेज और पॉलिटिक्स अक्सर आउटकम को शेप देते हैं। अमेरिका का इंडिया के प्रति अप्रोच चाइना के प्रति उसके स्टैंड से अलग है। चाइनीज फर्म्स जैसे हुआवेई को सिक्योरिटी थ्रेट्स के रूप में पूरी तरह से बैन किया जाता है। इंडियन कंपनियों की कंप्लायंस के लिए जांच की जाती है, जासूसी के लिए नहीं। यूएस चाइना को एक स्ट्रेटेजिक राइवल देखता है, इंडिया को एक कॉम्प्लेक्स पार्टनर। इंडिया के साथ गोल मैनेज ट्रेड और सिलेक्टिव एनफोर्समेंट है, टोटल डीकपलिंग नहीं। इंडियन फर्म्स पर रेगुलेटरी प्रेशर यूएस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है और कंपटीशन को मैनेज करता है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया की टेक और इकोनॉमिक पावर बढ़ती है, उसे चाइना की तरह देखे जाने का रिस्क होता है, एक पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट। कॉम्पिटिटर और एडवर्सरी के बीच की लाइन पतली है। इंडिया के लिए चैलेंज इसे पार करने से बचना है। वॉशिंगटन में फैसले पावरफुल लॉबिंग से बनते हैं। अमेरिकन इंडस्ट्रीज पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बिलियंस खर्च करती है, जिससे फॉरेन कंपटीटर्स के आसपास सस्पिशन पैदा होता है। जब इंडियन फर्म्स मार्केट शेयर हासिल करती हैं, तो लॉबिंग स्ट्रिक्टर इंस्पेक्शन और हायर बैरियर्स के लिए दबाव डालती है। नतीजा एक अनइवन प्लेइंग फील्ड, जहां इंडियन कंपनियों को डोमेस्टिक राइवल्स से ज्यादा सख्त पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है। ट्रेड कंपटीशन प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देता है, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस के रूप में छिपा होता है। रेगुलेटरी एक्शन डिप्लोमेटिक टूल्स भी हो सकते हैं, जो व्यापक नेगोशिएशन में इंडिया पर दबाव डालते हैं। इंडियन कंपनियां एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में प्यादे बन जाती हैं। सिस्टम उन लोगों का फेवर करता है जिनके पास इन्फ्लुएंस होता है, और फॉरेन फर्म्स के पास अक्सर बहुत कम होता है। इंडिया साइलेंट नहीं बैठा है। कंपनियां क्वालिटी और कंप्लायंस में इन्वेस्ट कर रही हैं, फैसिलिटीज को अपग्रेड कर रही हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं। डिप्लोमेटिकली इंडिया यूएस के साथ बातचीत में फेयर ट्रीटमेंट और ट्रांसपेरेंसी के लिए दबाव डालता है। लीगल चैलेंज और वॉशिंगटन में लॉबिंग अब इंडियन प्लेबुक का हिस्सा है। डाइवर्सिफिकेशन की है। इंडियन फर्म्स यूरोप, अफ्रीका और उससे आगे भी एक्सपैंड कर रही हैं, ताकि यूएस मार्केट पर डिपेंडेंस कम हो सके। ये ग्लोबल फुटप्रिंट इंडिया को नेगोशिएशन में ज्यादा लेवरेज देता है। क्या अमेरिकन एक्शन फेयर है? यह कॉम्प्लिकेटेड है। हर देश अपने कानून लागू करता है, लेकिन सिलेक्टिव एनफोर्समेंट सवाल खड़े करता है। जैसे जैसे इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ती है, स्क्रूटनी और तेज होगी। चैलेंज घर पर सुधार करते रहना और एक फेयर ग्लोबल सिस्टम के लिए लड़ना। अनदेखी दीवार की कहानी खत्म नहीं हुई है। इंडियन एम्बिशन के लिए टेस्ट जारी है। दुनिया देख रही है कि इंडिया कैसे जवाब देता है।